वालेकुम, हेलो एवरीवन। जैसे क्राइस की इंग्लिश टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन जो मैंडेटरी है वो डिग्री बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द आर्ट्स स्ट्रीम। वो कैंडिडेट्स क्या होना चाहिए, आर्ट स्ट्रीम से होना चाहिए और उसका कंपलसरी ऑप्शनल इंग्लिश होना चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट जो हम फर्स्ट ईयर में लेते हैं तो वो कंटिन्यू फाइनल ईयर तक हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम अ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन साउथ इंडिया। मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए कहाँ, मतलब कहाँ पर इंग्लिश में होने चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजुअली हम पढ़ते हैं मास्टर्स एंड ऑप्शनल इन डिग्री। तो अदर देन बहुत कम ही लोगों का ऐसे होगा। एंड प्रोफेशनल डिग्री मीन्स बीएड, अ बैचलर ऑफ एजुकेशन must be there from recognized university specially with English method as a primary subject। हमारे वहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इंग्लिश होता है लैंग्वेज जो इंग्लिश मीडियम होते हैं या इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट तो कोई और ऑप्शनल ले सकते हैं। बट अगर इंग्लिश टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मस्ट एंड शुड एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मेथड होना ही चाहिए। और उसके साथ-साथ इंग्लिश मेथड एज़ अ प्राइमरी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। उसके साथ-साथ और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, जैसे आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो, फिर भी आपको क्या ज़रूरी है। इफ़ द कैंडिडेट डिड नॉट स्टडी इंग्लिश एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, दे मस्ट होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश। और वो उनकी डिग्री किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में ज़रूर होनी चाहिए। और द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड कन्नड़ा एज अ लैंग्वेज इन एसएसएलसी 10th स्टैंडर्ड एंड पीयूसी 12th or at the degree level. Alternatively, they must have passed Kannada certificate course Kava Jana Ratna conducted by the Kannada Sahitya Parishad Bengaluru और hold a diploma in Kannada। मतलब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट दी जा रही है वो एसएसएलसी तक या तो आपका कन्नड़ा होना चाहिए एक सब्जेक्ट, या तो आप 12th स्टैंडर्ड में कन्नड़ा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट के थ्रू आपका वहाँ पे क्लैरिफाई होना चाहिए कन्नड़ा मेथड। अदरवाइज़ अदर या फिर डिग्री लेवल में भी आपको कोई एक सब्जेक्ट लेके पास करना चाहिए। अगर वो भी नहीं है आपके साथ तो एक कन्नड़ा साहित्य सर्टिफ़िकेट मिलता है जो कन्नड़ा साहित्य परिषद की तरफ से, जैसे कवा जना एंड रत्ना बोल के, तो वो एग्ज़ाम में एटलीस्ट क्वालिफ़ाइड होना चाहिए इस एग्ज़ाम को एलिजिबल होने के लिए। क्योंकि मोस्टली ये रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं तो यहाँ पे कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट, और कर्नाटका में जब है तो कन्नड़ा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो कन्नड़ा सब्जेक्ट इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये रहा। सिंपल इतना ही है कि आप 10th स्टैंडर्ड तक या तो एक सब्जेक्ट आपका कन्नड़ा हो, या पीयूसी में आपका एक सब्जेक्ट कन्नड़ा हो, या फिर डिग्री लेवल या कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स हो जो एक वैलिड सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश टीचर के लिए कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th तक भी एक सब्जेक्ट तो रहता ही है, एंड पीयूसी में भी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए और ऑप्शनल इंग्लिश भी होना चाहिए। अगर और कुछ अपडेट होती हैं तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी इस चीज़ को लेकर। तो ये रही इंग्लिश टीचर की वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन, और यहाँ पे उसका डिटेल कन्नड़ा में दिया गया है, आप कन्नड़ा में भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।